सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती है। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, एक समस्या ऐसी होती है जिसका बाहरी रूप से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। कहते हैं हमारी नाभि अपनी जगह से हिल जाती है, असंतुलित हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, जिसे आम भाषाओं में धरण भी कहा जाता है। नाभ का अपनी जगह से हिल जाना, अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना, जिससे कि हमारा पूरा पेट और पूरी जो पाचन क्रिया है वो खराब हो जाती है। क्या होता है ये रोग, किस तरीके की दिक्कतें हैं, विस्तार से हम जानना चाहेंगे। देखिए, जिनका शरीर कमजोर होता है इनको ये बीमारी बड़ी जल्दी पकड़ती है। अच्छा। जैसे आपने कोई चीज उठाई, आपको जोर लगाना पड़ा, आपकी नाभि टूट गई। जी। आप सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में कहीं झटका लगा, नाभि हिल गई। जी। अब आपने हिम्मत नहीं 10 किलो वजन उठाने की और कोशिश कर रहे हैं 20 से 25 किलो उठाने की, नाभि गिर गई। नाभि किसी भी ढंग से गिर जाए तो पेट में बहुत भयंकर दर्द होता है, पाचन शक्ति खराब होती है, पेट साफ नहीं होता और शरीर दिन पर दिन गिरता जाता है। और पाचन शक्ति तो उसका कभी पूरा काम करेगी नहीं। अब और मेडिकल साइंस में इसको मानते नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल साइंस में सिर्फ थ्योरी के ऊपर उपचार किया जाता है, इनका अपना प्रैक्टिकल नहीं है। और जो मेडिकल में दवाइयाँ वो सिर्फ कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवर को हड्डियाँ चूरा और केमिकल है, जिससे कि जहाँ आपको तकलीफ हो संग को सुन कर देना। और एक बार यदि दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक आप जिएंगे तब तक वो खानी पड़ेगी। बिल्कुल यह है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी बताता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट आती है, ना किसी मशीन से टेस्ट करना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर रोगी बताया जाता है कि आपके ये नुक्स हैं और मेन कारण ये है। आप परहेज कर सकते हैं तो ये दवाइयाँ ले, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई नहीं लेना। और जो परहेज करके दवाई लेता है उसको पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है और 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। ये जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है, जिसको एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती। मैं 5 सेकंड में बता देता हूँ कि इसको यहाँ पे ये रोग है। फिर उसके बाद जो दवाइयाँ मैंने बनाई हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। मैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों को चूरा नहीं मसलने के लिए देता दांतों में। ये भी जड़ी बूटियों से बनाया जाता है।
और दांतों की ऐसे रक्षा करता है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। और मेरी जड़ी बूटियों से, दवाइयों से जो बनती हैं, इससे रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और जिसका उपचार सारे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है जी। अब नाभि टलने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें ली हैं, नींबू और सुहागा। सुहागे को पहले भून लिया, इसका पानी बन जाता है। पानी बनने के बाद फिर रोटी जैसा बनता है, फिर उसको पीस के दोबारा तवे पे रख के लाल कर दिया जाता है इसको। फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद पीस करके रख लिया जाता है। अब जिसको नाभि टल गई है वो हर रोज एक्यूप्रेशर तो करा नहीं सकता, एक्यूप्रेशर से नाभि अपनी जगह आती है। तो उसको फिर एक नींबू पका हुआ, उसमें चीरा लगा के जितने उसके अंदर के बीज सब निकाल देते हैं। अब इसमें से 5 ग्राम के लगभग सुहागा नींबू के अंदर भर करके और नींबू को दोबारा आग पे गर्म करके अब उस नींबू का रस चूसा जाता है। नींबू को चूसने में आधे से पौना घंटा लग जाता है। चूसने के 10 सेकंड के बाद पेट में आपको हल्कापन आना शुरू हो जाता है। सुहागा और नींबू का रस जो आंतों के अंदर पखाना सूखा हुआ है और जो आंत आपकी अपनी जगह से हट चुकी है, वो जैसे सांप मारने के बाद सांप हिलता है, ऐसे नाभि अपनी जगह को आने के लिए बेताब हो जाती है। फिर वो आस्ता आस्ता सरक के, किसी को 15 दिन लगते हैं, किसी को महीना, किसी को 1.5, अपनी जगह आ जाती है जी। परंतु जिसकी नाभि बहुत पुरानी हटी हुई है उसको और भी दवाइयाँ खिलानी पड़ती है, क्योंकि आंतों के अंदर जो मल सूख जाता है ये फिर नाभि को अपनी जगह आने में रुकावट डालता है। तो उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। तेल मालिश के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि वो नस जो है जैसे लकड़ी सूख के अकड़ती है ऐसे उसमें जकड़न पैदा हो जाती है लैट्रिन सूखने के बाद। तो तेल लगाने से जैसे अंदर से आंत मुलायम होगी वैसे वैसे पखाना सरकता जाएगा, अपनी जगह हटती जाएगी। और आज पूरे संसार के अंदर 100 में से 95% रोग ही नाभि के हैं। और आज चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरिस्ट का है, बहुत कम को पता है नाभि का, बाकी किसी को नाभि का पता नहीं, नाड़ी का ज्ञान है। और जिसके पास नाड़ी का ज्ञान है, नाड़ी से इलाज करता, उसको पब्लिक में अपने आप को पेश करने का साधन नहीं है। परंतु मेरे पास पब्लिक को संचेत करने का साधन है। और मैं इससे आज पूरे संसार में ये साबित कर दिया कि आयुर्वेद एक जीवन दान है और एलोपैथिक एक बिजनेस है। एलोपैथिक में सिर्फ उस अंग को सुन किया जाता है जहां तकलीफ होती है, और काट पीट के भी किसी को ठीक नहीं किया जाता। यहाँ किसी भी अंग को काटा पीटा नहीं जाता है। यदि 90% तक कोई अंग खराब हो चुका है तो उसको फिर दोबारा नए सिरे से बिल्कुल स्वस्थ कर दिया जाता है। जड़ी बूटियों में ताकत है कि जिसका उपचार किसी संस्था के पास नहीं है, वो जड़ी बूटी सेकंडों में अपना असर दिखा देती है। बिल्कुल गुरुजी, ऐसा अक्सर होता है जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टरों का भी कहना होता है या एक आम जन की एक अवधारणा बनती जाती है कि कभी भी कोई भी परेशानी हो जाती है, बड़ा रोग नहीं, हम छोटे से रोग की अगर बात करें, तुरंत ठीक करने के लिए एलोपैथी काम आता है। आयुर्वेद के माध्यम से अगर हम उसे ठीक करेंगे
तो उसमें लंबा समय लगता है, ऐसा मान्यता है। तो कितनी इस बात में सच्चाई है? मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा। एलोपैथी की दवाई से किसी रोग को कंट्रोल करने में कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। अच्छा। और मेरी दवाइयों में कंट्रोल करने के लिए 10 से 15 सेकंड लगते हैं। अब उदाहरण के तौर पे जी। आपके सिर में दर्द हो रहा है और आपने एलोपैथिक दवाई खाई, सिर दर्द बंद नहीं हुआ। हम उस सिर दर्द को नींबू के रस से खत्म कर देते हैं। नींबू के रस से? नींबू का रस निकाला, पके हुए नींबू का, जी। कपड़े से छाना और 5-5 बूंद दोनों नाकों में डाल दी और ऐसे सांस लिया, सिर दर्द खत्म। जी। ज्यादा 5 सेकंड लगे। अब आपको गठिया का दर्द हो रहा है, कहीं भी भयंकर दर्द है। हमने नींबू के रस की मालिश की और सूती कपड़ा वहां पे लपेट दिया। आधे घंटे के बाद वो कहेगा मुझे दर्द है नहीं। जी। ये नींबू एक ऐसा फल है जो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के बच्चा, बूढ़ा, जवान, नवजात बच्चे को सबको जीवन दान देता है और इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जी। जो कहते हैं हमें इससे खांसी हो जाती है, हमारा गला पक जाता है, तो जब आपकी नाभ भी काम नहीं करेगी तो आपको रोग तो होगा। बिल्कुल। जब वो अटैक करेगा उसके ऊपर जाके तो गले में भी आपको थोड़ी खराश होगी, परंतु जब आप उसको नियम से लेना शुरू करेंगे, साथ में गर्म पानी पिएंगे, तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली करता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सबसे बड़ी विशेषता भी है आयुर्वेद की कि इसमें, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि प्राथमिक उपचार के तौर पर फर्स्ट एड हम क्या कुछ कर सकते हैं, और वो फर्स्ट एड केवल टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट आपका उपचार होता है। और सबसे बड़ी विशेषता कि जिन भी चीजों का प्रयोग करने के लिए गुरुजी अक्सर कहते हैं, तो कभी उसका प्याज के बारे में कहते हैं, कभी नींबू के बारे में कहते हैं, कभी लहसुन के बारे में बताते हैं, ये सब चीजें तो हमारे रसोई घर में ही होती हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आयुर्वेद में जितने भी उपचार हैं वो सभी प्रकृति के ही तमाम अवयव हैं, जिसकी वजह से हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाजार से कोई अतिरिक्त दवाइयां खरीदने की या दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, और इससे बहुत जल्दी ठीक होगा और साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे घर में परिवार के सदस्यों को और खास तौर पर गृहिणियों को, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे घर की, ऐसे महिलाओं को ये सब समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि कैसे आप अपने परिवार के बारे में ध्यान रख सकें और प्राकृतिक उपचार के माध्यम से ही कोई भी छोटे से छोटे समस्या हो जाती है, परेशानियां हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं, तो उसको ठीक कर सकें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जिनको यदि आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अनुभव और अध्ययन के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें आप सभी के पास बिल्कुल पहुंच सकती हैं, घर बैठे ही पहुंच सकती हैं। इसके लिए आपको बस कॉल करना है हेल्पलाइन नंबर्स पर। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और दर्शकों, यदि आपके जहन में भी कोई सवाल उठ रहा है तो आप हमें कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी संदेश भेज सकते हैं।